हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की हमने ऑलमोस्ट सारे मेथड पढ़ लिए थे। एक बार उनका रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स से ही आगे की रिएक्शन हमारे पास रिलेट होती जाएंगी। अब हम चल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ प्रॉपर्टी पर। तो एक आध प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी हुई है और एक आध प्रॉपर्टी को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी लिख रहे हैं हम, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO इज इन गैसियस स्टेट एंड 40% सॉल्यूशन ऑफ HCHO इज नोन एज फॉर्मलिन। इसको जरूर और जरूर से याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फॉर्मलिन। बार बार क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाट इज फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन क्या होता है? 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज द फॉर्मलिन। यानी फॉर्मलिन में 40% तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड और बाकी शेष होता है इसमें वाटर। 60% के करीब, 40%, 35% के करीब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और बाकी शेष होता है इसमें सारा का सारा वाटर। तो उसे फॉर्मलिन कहते हैं। दोबारा से, फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस स्टेट में होती है। इसके सॉल्यूशन को जो पानी के साथ बनता है, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉन एज फॉर्मलिन। तो उसे फॉर्मलिन कहते हैं। हिंदी में भी फॉर्मलिन को ऐसे ही लिखना है आपने कि व्हाट इज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है? तो फॉर्मलिन को आप ऐसे लिखेंगे कि 40% सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन, HCHO का 40% विलियन फॉर्मलिन कहलाता है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन फॉर्मलिन कहलाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मलिन हो गया। रेस्ट ऑल अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इधर लिक्विड और इन सॉलिड फॉर्म, या तो लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड फॉर्म हो सकते हैं। तो जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि फॉर्मलिन क्या होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो दूसरे हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसका कारण क्या है कि डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि मान लिया कि एक एल्डिहाइड है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड हो और ये H एक एल्डिहाइड है, एसेट एल्डिहाइड हमने लिया। तो एल्डिहाइड में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो इस पर माइनस डेल्टा यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और ऐसे ही इस पर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही इसका दूसरा आइटम लेंगे हम, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनके और इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन बनता है, इसे कहते हैं हम डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आया हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े ज़्यादा होते हैं। करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन आएगा इसका, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, क्यों? डाइपोल इंटरेक्शन के कारण थोड़े से ज़्यादा होंगे। हाँ, एक बात और, अगर एल्कोहल ले लें हम, इसी में 2 ही कार्बन का एल्कोहल ले लें, C2H5OH, 2 कार्बन का ही मैं एल्कोहल ले लूँ और इसमें कंपेयर कराऊं कि एल्डिहाइड और इसमें कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अभी भी ज़्यादा होता है। जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, बोलो? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस डाइपोल इंटरेक्शन की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी भी ज़्यादा है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 2 कार्बन का एल्कोहल लें और 2 कार्बन का एल्डिहाइड लें, इसके कंपेयर में इसका कंपेयर करें हम कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। इस डाइपोल इंटरेक्शन को अगर जो हिंदी वाले समझेंगे तो क्या बोलेंगे? इसे द्विध्रुव आकर्षण। द्विध्रुव आकर्षण के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और एल्कोहल से और इसके कंपेयर कराएंगे तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये इसके 2 हमारे पास थोड़ी सा जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी आ रही थी, तो ये हमने 2 पढ़ ली। आगे चलते हैं हम इसकी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ना है, वो है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हम अब इसकी रिएक्शंस पे चल रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है इसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एल्डिहाइड और
कीटोन्स इस रूप में जुड़े होते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है जो इस प्रकार का ग्रुप कहलाता है? ये ग्रुप कहलाता है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप की खासियत क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है तो इस पर माइनस डेल्टा आता है, इस पर प्लस डेल्टा आता है, ठीक है। इसके कारण इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैठा हुआ मान लिया कोई, ये न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ने के लिए तैयार है, तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो दोनों होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो आज हम एक दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं इसकी, कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़नी है हमने इसकी। तो देखिए पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं, हिंदी में न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं, दो रिएक्शन पढ़ते हैं हम आज। पहली रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे जहां पर भी एल्डिहाइड और कीटोन आएगा वहां पर HCN से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में बार बार बात होगी। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड पर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं, H और C डबल बॉन्ड O। एसिटल्डिहाइड पर भी इसकी रिएक्शन करता हूं, CH3H C डबल बॉन्ड O। और एसीटोन पर भी इसकी रिएक्शन करता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O। इन तीनों रिएक्शन पर मैं HCN की रिएक्शन करा रहा हूं। तो HCN हमारे पास ये आएगा, HCN में से H और CN इस प्रकार से आएगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर से टूटेगा बॉन्ड, ये इसको अपनी तरफ को खींचेगा ज़्यादा नेगेटिविटी होने के कारण, तो इस पर क्या आएगा प्लस डेल्टा, और इस पर क्या आएगा माइनस डेल्टा, और यहाँ पर भी प्लस आएगा और इस पर माइनस आता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो न्यूक्लियस के प्रति यानी नाभिक के प्रति, न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन रखता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ये, और यह है इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो प्लस पड़ जाएगा, और ये H आएगा इस पर रिएक्शन करने के लिए। तो क्या रिएक्शन होगी हमारे पास बताइए? यहाँ पर CN इस पर आएगा, तो H ऐसे ही रहा, H ऐसे ही रहा, कार्बन ऐसे ही रहा। कार्बन पर अटैक किसने किया? तो CN ने किया, और क्या बचा है O और H, ये आ गया हमारे पास OH। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें पहले स्टेप में केवल CN आकर के जुड़ता है, और जो धीरे धीरे जुड़ता है स्लो स्टेप होता है। तो क्योंकि अब आप बोलेंगे जी इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो जुड़ा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो रही। लेकिन पहला जो स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल। पहले आकर के कौन जुड़ता है? तो न्यूक्लियोफाइल पहले आकर के जुड़ता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये बाद में आकर के जुड़ता है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो CN है ये पहले आकर के जुड़ता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और तब दूसरे स्टेप पे H जुड़ता है और तुरंत जुड़ता है। फास्ट स्टेप है वो हमारे पास, तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। RDS इसका यही है कि CN इस पर आकर के यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए। तो रिएक्शन समझ रहे हैं, इसमें रिएक्शन समझ रहे हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं रिएक्शन। अगर जो मैं दोनों स्टेप में इस रिएक्शन को दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कौन आएगा? CN आएगा पहले, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा, तो CN इस पर आकर जुड़ जाएगा। तो क्या दिखाएंगे? H C और CN और O, और इस पर माइनस। अब कौन आएगा? अब वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा HIN, और इस पर आकर के जुड़ जाएगा H C CN और OH। ये रिएक्शन होगी इसकी। तो मैं इनको दो स्टेप, ये जो पहला वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, यही इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इस एडिशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। काफ़ी इस पर हम बात कर रहे हैं तो कुछ खास बात होगी तभी इस पर इतना बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट में मैंने क्या लिखना है? HCN को जोड़ना है हमने इसमें। HCN को कैसे जोड़ेंगे? पहले इसमें CN को जोड़ दो, CN इस पर आकर के जुड़ेगा, क्योंकि CN पे माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये माइनस प्लस वाले पर जाकर जुड़ेगा H और ये C और ये CN जुड़ गया इस पर आकर, ये OH इस पर आकर जुड़ गया। ये इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनेहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड साइनेहाइड्रिन, ये साइनेहाइड्रिन बनता है। तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और साइनेहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनेहाइड्रिन बनता है इसमें हमारे पास। आ जाओ यहाँ एसिटल्डिहाइड पे, सेम रिएक्शन होनी है इसी प्रकार से H और CN। तो क्या होगा? CN यहाँ पर पहले CN आ गया और ये H यहाँ आ गया, तो क्या बन गया है? CH3H C और CN और OH। तो ऐसे ही होगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 यही है, H यहाँ है, C ये आ गया, OH ये आ गया और CN ये आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड साइनेहाइड्रिन। और ऐसे एसीटोन पर भी रिएक्शन कर देंगे तो H आ जाएगा हमारे पास, CN आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे? CH3H और CH3 और ये OH आ जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा? एसीटोन साइनेहाइड्रिन। तो आप याद रखिए रिएक्शन पर उतना
रिएक्शन पर भी फोकस करना है, लेकिन नाम को तो जरूर याद रखिए। फॉर्मल्डिहाइड साइनहाइड्रीन बनता है, एसिटल्डिहाइड साइनहाइड्रीन बनता है, एसीटोन साइनहाइड्रीन बनता है। जब हम आगे ग्लूकोज का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमें एल्डिहाइड के अंदर HCN वगैरह की रिएक्शन करानी पड़ती हैं, तो वहाँ पर भी इसको शो करना पड़ेगा कि HCN की रिएक्शन करने पर क्या बनता है। तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड साइनहाइड्रीन याद रखिए, एसिटल्डिहाइड साइनहाइड्रीन याद रखिए और एसीटोन साइनहाइड्रीन याद रखिए। तो ये एक रिएक्शन हमने इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ ली। एक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इस पर पढ़ते हैं, वो है NaHSO3 की रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड। नंबर 2 है इसमें रिएक्शन विद NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन। तो इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। अब आप समझ रहे हो कैसे रिएक्शन करनी है। चलो फॉर्मल्डिहाइड पर करते हैं। चलो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन पर 2 पर ही मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O, और ये एसीटोन पर रिएक्शन करते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास दोबारा से। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए भी रिएक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ये वहाँ जहाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्लूकोज में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार पढ़ेंगे कि NaHSO3 से रिएक्शन करता है जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, या एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, NaHSO3 प्लस माइनस, चलो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, क्या होगा, प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे। चलो N ये यहाँ आएगा, ये माइनस वाला पूरा, ये इतना माइनस वाला इस पर आएगा, तो क्या आएगा CH3। चलो H बोलो, C ये आ गया हमारे पास, HSO3 आ गया, और ये इस पर आ गया ONA, इस पर माइनस था, इस पर प्लस था, तो ये यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, जब हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा और Na यहाँ चला जाएगा। मतलब अब क्या रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, तो हो जाएगी CH3HC और ये बन जाएगा हमारे पास SO3Na, एक सॉल्ट बनता है हमारे पास, और ये OH आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा प्लस और इसके पास आ जाएगा माइनस, तो एक सॉल्ट बना हमारे पास ये। और इस सॉल्ट जो बनता है, जो मेन बात है हमारे पास, ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है लास्ट में, वाइट कलर का। तो इसको मैं लिख देता हूं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बनता है। तो इससे क्या पहचान हो जाती है, इस कार्बोनिल ग्रुप की पहचान हो जाती है कि कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए NaHSO3 डालते हैं। यदि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड लास्ट में बन जाता है तो ठीक है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है। दोबारा यहाँ पर भी आइए, NaHSO3 की रिएक्शन कराइए, प्लस आइए, माइनस आइए, यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा, प्लस वाला माइनस वाला यहाँ, प्लस वाला इस पर भेज दो, तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, C बनेगा, और क्या आएगा, ये HSO3 बनेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ONA बनेगा। अब क्या बोला था मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, H यहाँ आएगा, Na यहाँ आएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी अब, CH3 और ये क्या बनेगा, C बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास SO3 और Na बनेगा, और H कहाँ आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा OH, और इस पर क्या आएगा हमारे पास माइनस, और इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर। तो अब क्या बन गया, यही बनेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा इसमें। तो इसमें भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप का प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से ये हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी। इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड ज़्यादा बेटर करता है या कीटोन ज़्यादा बेटर करता है, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए, इससे हम जरा कार्बोनिल ग्रुप में कंपेयर भी कर पाएंगे, तो इसलिए इसको ढंग से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।